और है तो वैसे ये साधारण भाषा का या शब्दकोश का प्रश्न। इन्होंने जानना चाहा है कि धृति और स्मृति, इनमें क्या भेद है? ये तो भाषा का प्रश्न है। धृति का मतलब होता है धैर्य से काम लो। धृति क्षमा दमस्ते शोचम। तो धृति का सबसे पहला धर्म का लक्षण धृति है। 10 लक्षण धर्म के दिए हैं। धृति क्षमा दम अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध, ये तो 10 धर्म। तो धृति सबसे पहला लक्षण है। धृति का मतलब कार्य जो करो उसमें जल्दबाजी ना हो, सोच समझ करके करो। बहुत सोच करके जब कार्य करते, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो सोच समझ करके विचार करके, फारसी में भी यही कहा गया है। हरचे दाना कुनत कुनत नादा लेख बात खराब ये बिसियार। समस्या का समाधान एक सही होता है। जो सज्जन लोग हैं, विद्वान लोग हैं और बहुत जिनकी बुद्धि तीव्र है, वो भी समस्या के उसी समाधान पे पहुंचते हैं जिससे मूर्ख पहुंचते हैं। अंतर क्या है मूर्ख में विद्वान में, कि विद्वान पहले ही बहुत सोच साच करके समस्या का समाधान निकालता है तो उससे पहुंच जाता है, और मूर्ख जो है लेख खराब ये ठोकरें खाने के बाद वहाँ पहुँचते हैं। तो धृति का मतलब धैर्य से सोच समझ करके काम करने वाला। और स्मृति बिल्कुल उससे अलग है। स्मृति का मतलब है अपनी चीज़ों को स्मरण रखना। हमारी जो पाश्चात्य चीज़ें हैं, जो हमने पहली चीज़ें देखी हैं या पहले अनुभव किए हैं, उन अनुभवों को कोई इकट्ठा करके अपने शरीर, अपने मस्तिष्क में रखना, ये स्मृति कहलाती है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। हे देवी तुम स्मृति के रूप में हमारे अंदर करो। तो जिसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी उसे पुराना पता ही नहीं लगेगा क्या होगा। और ये आजकल बड़ा एक बीमारी चल गई है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा है जिसमें आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है। स्मृति भ्रंश ये बीमारी है साइकोलॉजी में। और इसमें यहाँ तक होता है कि एक औरत अपनी बहू से पूछती थी, बहू मैंने रोटी खा ली है या नहीं खा ली? अब बहू कहते हाँ माता जी आपने खा ली, अच्छा बेटा। और बहू कहती माता जी अभी आपने रोटी नहीं खा रहे, मुझे भूख लग रही है, रोटी दे दे। ये नया जो है ये बहुत बीमार आजकल रोग चल रहा है। लोग इससे त्रस्त हो। ये बुढ़ापे में होता है रोग। बुढ़ापे में माइंड के बहुत सारे सेंटर जो हैं वो घिस जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। तो फिर स्मृति, तो स्मृति जो है वो माइंड से संबंधित है, और धृति जो है वो आदमी के धर्म से, कैरेक्टर से संबंधित है। जी, पर गुरुजी इस प्रश्न के जवाब में शुरू में जो आपने धर्म के 10 लक्षण बताए वो बड़े कमाल के हैं। वो तो आपके व्यवहार से संबंधित हैं, बहुत ही ऑब्जेक्टिव हैं। उसमें कहीं भी कोई रूढ़ता है ही नहीं। जिसे हम आमतौर पे धर्म मान बैठे हैं, वो धर्म नहीं है, ये धर्म, इन दोनों ये धर्म है। देखो ऐसा, एक डॉक्टर के पास मरीज गया तो डॉक्टर ने देख दाख करके उसको, और पेट में तकलीफ की उसकी दवा दे दी कि उसके पेट में बड़ी तकलीफ है। तो मर्द उसने कहा कि मेरे पेट में तकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे तो बुखार आता है रोज़ाना। अब डॉक्टर अपनी लक्षण तो बुखार के थे, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं बुखार के लक्षण क्या होते हैं, तो बुखार समझ ही नहीं पाया था। तो जिसको लक्षण ही पता नहीं वो डायग्नोज कैसे करेगा कि धर्म है या नहीं है? तो लक्षण पता होना चाहिए धर्म के। और मनु ने कहा भी है कि जहाँ ये लक्षण दिखाई दें और जितनी मात्रा में दिखाई दें उतना ही वहाँ धर्म है। वाह। और ये लक्षण ना दिखाई दें तो धर्म नहीं है। इसका मतलब जो कथित धार्मिक व्यवहार हैं उनके परीक्षण के भी तमाम साधन मौजूद हैं। हाँ, मान लो आपने धर्म देखना है तो आप क्या करोगे, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर मारना, 100 नंबर, और 10-10 लक्षण, 10-10 मार्क उनको दे दो। धैर्य, इस आदमी में धैर्य है या नहीं है? आपने देखा बहुत धैर्यवान है तो 10 में से 8 नंबर दे दिए। फिर ये क्षमाशील है या नहीं है? नहीं, ये क्षमा नहीं करता किसी को, तो 10 में से 2 नंबर दे दिए। धृति क्षमा अस्ते, अस्ते का मतलब जो अपनी चीज़ नहीं है उस पर हम अपना अधिकार भी नहीं रखेंगे। इसको आम भाषा में कहते हैं चौरिया भाव। चोरी नहीं करेंगे हम, किसी की चीज़ जो है लेने की इच्छा भी नहीं करेंगे।
तो ये अस्तेय है। तो देखा इस आदमी में वाकई इतना अस्तेय है, ये तो किसी की कोई चीज़ देता ही नहीं, उठाता भी नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा 10 में से 9 नंबर दे दो। फिर आगे देखा कि तृतीय समाज स्त्री, शौचम, क्लीनलीनेस कितनी है, सफाई का कितना ध्यान रखता है, आंतरिक और बाहर दोनों सफाई चाहिए। तो आपने देखा ये सफाई का ध्यान ज़्यादा नहीं रखता इधर उधर का, तो आपने कहा इसको 5 नंबर दे दो 10 में से। इसी तरह से सारे 10 में से आपने नंबर दिए। अंत में आपने सबको जोड़ लगा करके कहा कि इसके सारे नंबर जो हैं जोड़ घटा करके 40 बने। तो ये 40% धर्मात्मा है, 60% धर्मात्मा नहीं है। मनु कहते हैं जहाँ जितनी मात्रा में ये लक्षण दिखाई दें वहाँ वो उतना ही धर्म है। और 10 लक्षण उन्होंने बता दिए कि ये धर्म के लक्षण हैं, इससे पहचान हो जाएगी कि धर्म है या नहीं है जी। बाकी तो सब का सब कूड़ा कबाड़ा है, सार इन लक्षणों से पता चलेगा। हाँ, इन लक्षणों से पता लगेगा। बाकी तो ये सब धर्म के नाम पर पाखंड फैला हुआ है जितना। जी गुरु जी।